जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। इस बार के 76 रिपब्लिक डे परेड में भारत के चीफ गेस्ट अर्थात मुख्य अतिथि थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के। और इस बार भारत और इंडोनेशिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा गणतंत्र दिवस समारोह होता है तो भारत सरकार के द्वारा जो भारत के फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट किया जाता है। इस बार प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के भारत में आपके आए हुए थे, जहां पर उनके साथ भारत के साथ मिलकर जो बायलैटरल टॉक्स किए गए और दोनों देशों के द्वारा मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी की गई, जिससे कि एक और कदम हम अच्छा ले सकें अपने दोनों देशों के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट अर्थात DCA को आपका साइन किया गया, रेटिफाइड किया गया और दोनों देश एग्रीड हुए हैं कि टू एनहेंस कोलैबोरेशन थ्रू दी कैडेट एक्सचेंज बिटवीन देयर नेवल एकेडमीज। मेनली जो इंडियन ओशन रीजन में जितने देश आते हैं वो सभी देश अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भारत भेजा करते हैं। तो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो नेवल एकेडमीज हैं, चाहे इंडोनेशिया की हो या फिर भारत की हो, वो अपने कैडेट्स को एक दूसरे देश में भेजेंगे, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो पाएगी और वो एक दूसरे से अधिक सीख पाएंगे। एडिशनली बोथ कंट्रीज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी इन ड्राइविंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड शेयर्ड एक्सपर्टीज। जैसे ये आप एक फोटो देख लीजिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इंडोनेशिया के साथ वो आपकी इसी ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग में पहले से भी शामिल होते रहे हैं। और आप जानते हो कि लगातार ये भी बात हो रही है कि क्या इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तो इसके बारे में बता दूं कि बातें दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दे दिया है और इंडोनेशिया, वियतनाम भी भारत के साथ लगातार टॉक्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस डील को फाइनलाइज किया जा सके। 450 मिलियन US$ की डील होगी भारत और इंडोनेशिया के बीच में अगर ये एग्रीमेंट आपका साइन हो जाता है। दोनों ही देशों ने वर्ष 2018 में शेयर्ड विजन ऑफ इंडोनेशिया ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक के इस एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, जिससे कि हम इस रीजन की सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश आपका कर पाएं। मोदी एंड प्रभाव अनाउंस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में दोनों देश एक दूसरे में FDI, डिफेंस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट हैं उन दोनों की लेन देन पर भी बात आपकी करेंगे। मेनली भारत को तो इंडोनेशिया से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि हमारा एक एक्सपोर्ट मार्केट आपका क्रिएट हो। और अगर इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक बड़ा देश है वो हमारे साथ इसमें ज्वाइन होता है ब्रह्मोस की डील में, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। द टू लीडर्स रीअफर्म दैट भारत इंडोनेशिया एज अ मेंबर मैरीटाइम नेबर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर must continue to work to further deepen and broaden defense cooperation to a robust one। और इसी के लिए जो है दोनों देशों के द्वारा आपका बाई एनुअल इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज को पिछले 2 दशकों से कंडक्ट किया जाता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज गरुण शक्ति होती है, जिसमें दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस शामिल होती हैं। नेवीज के बीच में एक्सरसाइज समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और भारत के द्वारा मिलन, इंडोनेशिया के द्वारा कोमोडो, भारत के द्वारा तरंग शक्ति और इंडोनेशिया के द्वारा सुपर गरुण शील्ड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया करते हैं। इस बार की अगर आपने रिपब्लिक डे परेड देखी होगी तो जो हमारे कर्नाटक राज्य था ना, तो उनका आपका चोल वंश का पूरा साम्राज्य दिखाया गया था और चोल वंश का प्रभाव आपके इंडोनेशिया तक था। कल्चरली ये हमारे साथ आपके जुड़े हुए हैं और भले ही ये मुस्लिम राष्ट्र हों, लेकिन ये संस्कृति पूरे सनातन धर्म की ही फॉलो किया करते हैं। बोथ लीडर्स वेलकम द ऑनगोइंग डिस्कशंस ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। They agreed to position on international license officer from Indonesia at Information Fusion Center, Indian Ocean Region, गुरुग्राम। इसके अलावा बात करें तो आप जानते हो कि जो आसियान है अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उसमें भारत ऑब्जर्वर है, इंडोनेशिया परमानेंट मेंबर है, उसमें भी भारत लगातार 30 सालों से बना हुआ है और दोनों देशों के द्वारा म्यूचुअल एप्रिसिएशन दिया गया कि
जो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं उस पे दोनों देश लगातार कार्य करते रहें। साथ ही साथ एडम प्लस जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीट होती है उसमें भी कोऑपरेशन ये करते रहें। इसके अलावा एशियन रीजनल फोरम ARF पर जो है अपनी सिक्योरिटी इवेंट्स को मेनली मैरीटाइम से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक दूसरे के साथ साझा करते जाएं। दोनों देश ये भी एग्री हुए हैं कि ये हाइड्रोग्राफी एंड सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू के कोऑपरेशन को आपका इनहेंस करेंगे, जिससे कि हम आने वाले नेक्स्ट एडिशन की एक्सरसाइज समुद्र शक्ति को कंडक्ट कर पाएं। इसी साल ये एक्सरसाइज समुद्र शक्ति फिर से आपकी स्टैब्लिश होगी और यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का काफी स्वागत किया गया। बोथ लीडर्स कॉल्ड अपॉन ऑल कंट्रीज टू टेक concreted action against United Nations prescribed terrorist organization under their affiliates। तो भारत तो अपनी नीति पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कार्य कर ही रहा है कि हमको आतंकवाद और आतंकवादी विचारधारा संगठन को किसी भी स्थान से हटा देना है। तो इस पर भी इंडोनेशिया पूरी तरीके से भारत से सहमत है। बोथ लीडर्स वेलकम द 6th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड इन जकार्ता on 23rd August as a crucial platform for strengthening bilateral cooperation। तो ये भी काफी अच्छा महोत्सव था जिसमें भारत और इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया। विश्लेषण और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं जहां पर आपको सभी डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है और इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।